Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the types of neurons part 2. Let's start. The types of neurons. On basis of structure और polarity. इससे प्रीवियसली हमने जो क्लासिफिकेशन की वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी। तो फंक्शन के बिहाफ के ऊपर 3 तरह के न्यूरॉन हमने डिस्कस किए, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, जिनको रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन स्ट्रक्चर और पोलैरिटी के बेस के ऊपर भी क्लासिफिकेशन मौजूद है। तो उसके बिहाफ के ऊपर जनरली तो 3 तरह के हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। लेकिन उसमें एक ऐसा न्यूरॉन भी है जो कि बेसिकली लगता तो यूनिपोलर है लेकिन इट इज़ नॉट ट्रूली यूनिपोलर, तो उसको हम सूडो यूनिपोलर भी कहते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन देम। So this is a true unipolar cell, a unipolar neuron. It's the myelin sheath over here. तो इस तरह के जो न्यूरॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी रेयर। वर्टिब्रेट्स में तो बहुत रेयर है, इनवर्टिब्रेट्स में ये मौजूद हैं, लेकिन वर्टिब्रेट्स में बहुत ही रेयर होते हैं। सो दिस इज द सेल बॉडी and this is axon, and these are the brush-like dendrites. So these are dendrites. इस तरह का जो न्यूरॉन हो जिसमें सेल बॉडी से एक ही फाइबर हो, वन प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि आमतौर पर एक्सॉन होता है, और उसके आगे जाकर के वो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो ब्रश की तरह के मिलते हैं। सो इस तरह का जो न्यूरॉन हो उसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। दिस इज एक्चुअली अ ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन, और बहुत रेयर हैं इनवर्टिब्रेट्स। इसकी एग्जांपल ह्यूमंस में एक सेल है विच इज यूजुअली प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल द यूनिपोलर ब्रश सेल इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर? इट्स द ट्रू यूनिपोलर न्यूरॉन। लेकिन एक न्यूरॉन जो हमने पढ़ा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, अब देखो उसकी सेल बॉडी जो साइड पे है, इस तरह साइड पे, और उससे एक प्रोसेस निकलता है, ठीक है, और वो एक प्रोसेस आगे 2 में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। सो दिस काइंड ऑफ न्यूरॉन, यहां पर इसके वो रिसेप्टर सेल्स हैं, उसके साथ से अटैच है nasal granules and cell body, and over here is myelination. So this is actually a pseudo unipolar, दिखने में एक जैसा। हमने बात की थी कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो उनका एक ही प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चरली एक ही प्रोसेस है। देखें तो ये लग एक ही रहा है लेकिन स्ट्रक्चरली, लेकिन फंक्शन के एतबार से देखें तो ये वाला चूंकि रिसेप्टर से सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर के आ रहा है, इसको हमने नाम दिया पेरिफेरल ब्रांच का। और ये वाला हिस्सा ये सेल बॉडी से टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड
आगे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये उसकी तरफ मैसेज लेकर के जा रहा है, तो ये वाली ब्रांच कहलाती है सेंट्रल ब्रांच। क्लियर? इस सेंट्रल ब्रांच को हमने एक्चुअली फंक्शन के एतबार से देखिए तो चूंकि सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है मैसेज, दिस इज अ सेल बॉडी, अवे लेकर जा रहा है तो उसको हमने नाम दिया था एक्सॉन का, और ये चूंकि वहां से मैसेज लेकर के आ रहा है रिसेप्टर से, सो दिस इज रिसेप्टर, तो यहां से मैसेज लेकर के आ रहा है तो इसका हमने नाम दिया था डेंड्रॉन का। आपको बताया था कि एक सिंगल फाइबर हो, एक ही सिंगल फाइबर जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर के आ रहा हो, तो उसे हम कहते हैं डेंड्रॉन, ठीक है, और उसके अंदर निजल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, बताया था आपको, ठीक है। इसी तरह से तो ये जो सा न्यूरॉन है, ये है तो इसकी असल में यहाँ से, दिस इज द एक्सॉन हिल्लक, इसे हमने क्या नाम दिया था, एक्सॉन हिल्लक, जहाँ से ये प्रोसेस निकल रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकल रहा है, आगे जाके दो में डिवाइड हो रहा है। तो एक ऊपर ब्रांच है कि ये नीचे वाली ब्रांच है, नीचे वाली ब्रांच छोटी होती है, ऊपर वाली जो ब्रांच है, जो पेरिफेरल ब्रांच है, वो लंबी होती है, क्योंकि वो रिसेप्टर से मैसेज लेकर के आ रही होती है, तो इसलिए वो थोड़ी लेंथी होती है। जो यहाँ से सेल बॉडी से आगे स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती है, छोटी सी ब्रांच होती है, इसको हम इंशाल्लाह रिफ्लेक्स सेक्शन में भी उसको मजीद देख लेंगे, क्योंकि ये इमीडिएटली थोड़ा सा बाहर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड के, वहाँ पर इनकी जो सेल बॉडीज होती हैं डॉर्सल रूट के अंदर वो एग्रीगेट होकर के डॉर्सल रूट गैंग्लिया बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल बॉडीज दे फॉर्म द डॉर्सल रूट गैंग्लिया, क्लियर, तो वहां पर ये बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये फिलहाल तो मैंने एक सिंगल न्यूरॉन बनाया ना, सो दिस इज कॉल्ड एज सूडो यूनिपोलर। सूडो मीन्स फॉल्स, दिखने में फॉल्स, यानी कि दिखने में एक है लेकिन एक्चुअली इसके दो प्रोसेस हैं, सूडो यूनिपोलर, या फिर इसको यूनिपोलर भी कह देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर जो हमारे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है तो उसमें इसी को ही यूनिपोलर का भी नाम दिया गया है। अगर आपको इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन ना आए, सिंपली ये पूछा जाए कि ये कौन सा न्यूरॉन, एक सिंगल पूछा जाए, तो इसी को आप यूनिपोलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूनिपोलर भी कह सकते हैं, इसको सूडो यूनिपोलर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं दे आर सूडो यूनिपोलर, या फिर सिंपल आप कह सकते हैं यूनिपोलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली आपको याद है एमसीक्यू मार्क करवाया था लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रक्चरली इट लुक्स लाइक एक्सॉन, स्ट्रक्चरली इट लुक लाइक्स एक्सॉन, याद रखना। दो तीसरी कैटेगरी है इसमें, दैट आर द सेल बॉडी से बाकायदा तौर पर दो डिस्टिंक्ट जो हैं वो प्रोसेस निकल रहे होते हैं, इस तरह से। Nasal granules and myelination and here are the synaptic knobs। तो सेल बॉडी से बाकायदा तौर पर दो प्रोसेस निकले हैं, अलग-अलग से डिफरेंस है। सेल बॉडी दरमियान में एक ऊपर प्रोसेस एक नीचे प्रोसेस, ठीक है। तो ये सेल बॉडी से नीचे की तरफ टुवर्ड सेल बॉडी की तरफ लेके आ रहा है, और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जा रहा है, तो क्या होगा ये, दिस इज डेंड्राइट, दीस आर द डेंड्राइट्स, और ये नीचे वाला एक्सॉन, और दिस इज सेल बॉडी, क्लियर। सो दिस काइंड ऑफ न्यूरॉन, दिस इज द साइनेप्टिक नॉब। So this kind of neuron which have a cell body in the center and two processes in the opposite direction, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ है, ठीक है। So this kind of neuron is called as bipolar neuron. This is the bipolar neuron. और इसके एग्जांपल्स हमारी बॉडी में तीन जगह पे मिलती हैं। For example, in the retina of eye. Number 2, in the olfactory epithelium, यहाँ पर नाक के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर olfactory बल्ब बनता है इस जगह के ऊपर। और तीसरी एग्जाम्पल है द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर गैंग्लिया, सेंसरी गैंग्लिया, ठीक है। तो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व याद रखिएगा, ये क्रेनियल नर्व है और ये 8वीं क्रेनियल नर्व है, इट इज 8th cranial nerve,
ठीक है। और ऑल्फैक्टरी नर्व ये हमारे यहाँ पर ना सेंस ऑफ स्मेल के लिए, और रेटिना ऑफ द आई जो हमारे सेंसरी लेयर आंख के अंदर वाली लेयर, तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं दे आर कॉल्ड एज द बाइपोलर न्यूरॉन्स। और तीसरी कैटेगरी जो ट्रूली तीसरी कैटेगरी, लेकिन इस सीक्वेंस में देखकर चौथी कैटेगरी है, दैट आर द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो वो तो आपने देख लिया एक टिपिकल जो मोटर न्यूरॉन है, ठीक है। सो उसमें so this is a typical motor neuron with so many dendrites. And a single axon with a constant diameter, terminal axon having synaptic knobs, and over here is the myelination. Nucleus, nasal granules in the cell body as well as in the dendrites, but they are not present in the axon. यहाँ पर वो neurofibrils, क्लियर। तो ये तो एक प्योर मोटर न्यूरॉन है। These are the dendrites, and this is the cell body, and this is the axon, clear, axon terminal, and the synaptic knobs. और इसी तरह से इसकी एक और मिसाल भी, सिर्फ इसमें से ये माइलिनेशन को हटा दें और ये फिर बन जाएगा इंटरन्यूरॉन, ठीक है, या एसोसिएटिव न्यूरॉन, क्योंकि जो हमारे इंटरन्यूरॉन्स हैं उसमें ये वाली जगह के ऊपर इसकी जो एक्सॉन होता है आमतौर पर ये इसमें अनमाइलिनेटेड होता है, लेकिन माइलिनेशन उनके अंदर होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, लेकिन आमतौर पर इस तरह से मौजूद है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब इनको टेक्निकल टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज द मोटर न्यूरॉन्स एंड द इंटर और रिले neurons. So these are the neurons present in the CNS, and these are the neurons which carry the messages away from the CNS to the effectors. So these are example. अब इनको टेक्निकल टर्म में अगर डियर स्टूडेंट्स हम डिफाइन करें तो यूनिपोलर सेल या जो सूडो यूनिपोलर है, इसको टेक्निकल टर्म में हम डिफाइन करने लगे हैं। सो वन सेल बॉडी एंड वन प्रोसेस, वन प्रोसेस। अगर हम बुक्स के टर्म्स में जाएं तो एक ही प्रोसेस है जो कि एक्सॉन है। दिस इज अ सिंगल एक्सॉन, याद रखिएगा। एक्सॉन जो कि डिवाइड होता है, विच डिवाइड्स इनटू पेरिफेरल ब्रांच एंड द सेंट्रल ब्रांच, जो जाकर के डिवाइड होता है इनटू पेरिफेरल एंड सेंट्रल ब्रांचेस। इसको अगर टेक्निकल टर्म में डिफाइन करें इसको बाइपोलर को, सो इट इज वन सेल बॉडी, वन एक्सॉन and one dendrite and one dendrite। एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन और एक सेल बॉडी। तो एक सेल बॉडी से दो प्रोसेस निकल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वन सेल बॉडी टू प्रोसेस। वहां पर वन सेल बॉडी वन प्रोसेस, और यहां पर मल्टीपोलर न्यूरॉन में वन सेल बॉडी एंड मोर देन टू प्रोसेसेस। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें याद ये रखना है कि मोर देन टू प्रोसेसेस का मतलब है एक्सॉन एक ही होगा, एक्सॉन एक होगा, डेंड्राइट्स एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। वन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स दे आर मोर देन वन, एक से ज्यादा, देखो बहुत सारे यानी मल्टीपल। तो मोर देन टू प्रोसेसेस होंगे, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो एक सेल बॉडी का, एक सेल बॉडी और बहुत सारे प्रोसेस तो मल्टीपोलर, एक सेल बॉडी और दो प्रोसेसेस, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन बाइपोलर, एक सेल बॉडी और एक ही प्रोसेस
जो कि दिस इज द यूनिपोलर। अब अगर तो वो डिवाइड होकर दो ब्रांचेस बना रहा है लाइक दिस इन द सेंसरी न्यूरॉन्स, तो ये सूडो यूनिपोलर। और अगर ये प्योरली एक ही ब्रांच बना रहा है, सो इट इज इससे एक ही ब्रांच निकल रही है, सो दैट इज अ यूनिपोलर न्यूरॉन।